वह भारत का सबसे खतरनाक और खूंखार कैदी था। जिस पल उसने जेल के अंदर कदम रखा, ऐसा लगा मानो पूरी जमीन कांप उठी हो। उसकी विशाल कद काठी, फौलादी शरीर और भारी भरकम बाजुओं पर बने डरावने टैटू उसे और भी खतरनाक बना रहे थे। उसे देखते ही जेल के बाकी कैदियों की बोलती बंद हो गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। यहाँ तक कि जेलर ने भी जब उस पर एक नजर डाली तो उसके माथे पर पसीना छलक आया। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने तुरंत जेल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। हर गार्ड को चौकन्ना रहने का आदेश दे दिया गया। लेकिन इतना खतरनाक इंसान भी जेल में अपने पहले ही दिन मुसीबत से नहीं बच सका। जेल के कुछ दबंग कैदी जो खुद को वहाँ का बादशाह समझते थे, नए कैदी को सबक सिखाने निकल पड़े। उन्हें लगा कि बाकी लोगों की तरह यह भी उनके सामने झुक जाएगा। दर्जनों कैदी लोहे की रॉड और डंडे लेकर उसके सामने आ खड़े हुए, लेकिन वह बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, मानो सामने खड़े लोग उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हो। उनमें से एक गुंडा गुस्से में आगे बढ़ा और पूरी ताकत से लोहे की रॉड उसके शरीर पर दे मारी। वार इतना जोरदार था कि आम आदमी वहीं ढेर हो जाता, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी दूसरे ने पीछे से आकर उसे जोरदार प्रहार किया। फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। उसने बस हल्की सी नजर उठाकर हमलावर को देखा और वही नजर सामने वाले की रूह कंपाने के लिए काफी थी। इतना देखकर गैंग का लीडर भड़क गया। उसने इशारा किया और तभी सभी एक साथ उस पर टूट पड़े। हर तरफ से लोहे की छड़ें, मुक्के और लातें बरसने लगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे किसी इंसान को नहीं बल्कि एक सोए हुए शेर को जगा रहे हैं। अगले ही पल उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसके हर मुक्के में इतनी ताकत थी कि सामने वाला एक ही वार में जमीन चाटने लगता। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। जो लोग अभी तक उस पर हमला कर रहे थे, अब वही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। महज 10 सेकंड के अंदर उसने दर्जनों कैदियों को जमीन पर गिरा दिया। पूरा बैरक कराहों और चीखों से गूंज उठा। तभी एक कैदी मौका देखकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। वह बिजली की रफ्तार से उसके पीछे दौड़ा। डर के मारे भागता हुआ कैदी किसी तरह मुख्य गेट तक पहुँचा और भारी लोहे का दरवाजा बंद करके खुद को अंदर सुरक्षित कर लिया। अब वह दूसरी तरफ खड़ा राहत की सांस ले ही रहा था कि तभी सामने एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। वहाँ 2 विशालकाय कैदी खड़े थे। दोनों का शरीर किसी पहलवान से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वे इंसान नहीं, चलते फिरते पहाड़ हो। अपने इलाके में किसी बाहरी की दखल उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उन्होंने गुस्से में उसे ललकारा और धमकी भरे अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वह जरा भी नहीं घबराया। वह पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ उनकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी जो किसी बड़े तूफान से पहले दिखाई देती है। और फिर एक और भयंकर टक्कर के लिए मैदान तैयार हो गया।